भक्तों, क्या आपके घर में भी पैसा टिकता नहीं है? क्या लाख कोशिशों के बाद भी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है? अगर ऐसा है तो रुक जाइए। 11 जून को आने वाली परमा एकादशी कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो महासंयोग है जो कई सालों में एक बार बनता है, और इसी दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का एक ऐसा गुप्त उपाय किया जाता है जो रातों रात आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है। लेकिन सावधान, इस उपाय को करने में 99% लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपने वो गलती कर दी तो फायदा होने की बजाय भारी नुकसान हो सकता है। परमा एकादशी का व्रत और उसका प्रभाव अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत अवस्था के सूक्ष्म बलों में होते हैं। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। 11 जून का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि ग्रहों की चाल एक ऐसा दुर्लभ योग बना रही है जो सीधे तौर पर धन और समृद्धि के मार्ग खोलता है। आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। जब कोई व्यक्ति तुलसी की सूखी लकड़ी का सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो वो सीधे भगवान विष्णु के हृदय तक अपनी पुकार पहुंचाता है। बहुत से लोग तुलसी के पौधे की पूजा तो करते हैं, लेकिन जब तुलसी सूख जाती है तो उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं या जल प्रवाहित कर देते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। सूखी हुई तुलसी की लकड़ी में साक्षात नारायण का वास माना गया है। आज मैं आपको जो रहस्य बताने जा रहा हूँ, ये जल को वो कोई सामान्य टोटका नहीं है। ये प्राचीन ग्रंथों में छुपा वो अचूक अस्त्र है जिसे हमारे ऋषि मुनि विपत्ति के समय इस्तेमाल करते थे। जरा सोचिए, आप दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी आपके हाथ खाली क्यों रह जाते हैं? इसका कारण है आपके घर में मौजूद वो नकारात्मक ऊर्जा जो धन को टिकने नहीं देती। तुलसी की सूखी लकड़ी इसी नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से खत्म करने का काम करती है। आपको ये उपाय 11 जून की शाम को करना है, जब सूर्य ढल रहा हो और गोधूली बेला का समय हो। तब आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। ध्यान रहे कि वस्त्रों का रंग हल्का होना चाहिए। काले या गहरे नीले कपड़े भूलकर भी न पहने। अब आपको अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने एक आसन बिछाकर बैठ जाना है। अपने मन को शांत करें और गहरी सांस लें। एकादशी के दिन मन की शुद्धि सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या क्रोध है तो उपाय का फल आपको कभी नहीं मिलेगा। अब आपको वो सूखी तुलसी की लकड़ी लेनी है। ध्यान दें, ये लकड़ी आपको किसी और के घर से नहीं मांगनी है। अगर आपके घर में सूखी तुलसी नहीं है तो आप बाजार से पूजा सामग्री की दुकान से इसे ला सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम वही होती है जो आपके अपने आंगन में सूख गई हो। उस सूखी लकड़ी को गंगा जल से अच्छी तरह से धो लें। अब एक मिट्टी का दीपक लें, उस दीपक में शुद्ध देसी घी डालें। बहुत से लोग यहाँ तिल का तेल या सरसों का तेल इस्तेमाल करने की सोचते हैं, लेकिन नारायण की पूजा में घी का ही महत्व है। अब उस दीपक में रुई की बाती न लगाएं। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको रुई की बाती का इस्तेमाल नहीं करना है। यही वो रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। आपको उस तुलसी की सूखी लकड़ी पर थोड़ा सा कच्चा सूत लपेटना है। कच्चे सूत को हल्दी में रंग लें ताकि वो पीला हो जाए। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। अब उस लकड़ी को ही दीपक में बाती की तरह खड़ा कर दें या लिटा दें, जैसे भी वो दीपक में आ जाए। इसके बाद आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है। जब वो तुलसी की लकड़ी घी में जलने लगेगी तो उसमें से जो धुआं और खुशबू निकलेगी वो साक्षात आपके घर की दरिद्रता को भस्म कर देगी। ये धुआं कोई साधारण धुआं नहीं है, ये वो दिव्य ऊर्जा है जो आपके घर के कोने कोने में जाकर वास्तु दोष और नजर दोष को काट देती है। लेकिन रुकिए, मैंने आपसे कहा था कि इस उपाय में एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। वो गलती ये है कि लोग दीपक जलाकर वहां से उठ जाते हैं और अपने सांसारिक कामों में लग जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब तक वो दीपक जल रहा है
जब तक वो तुलसी की लकड़ी पूरी तरह से भस्म नहीं हो जाती, आपको वहीं आसन पर बैठे रहना है। आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। आपका पूरा ध्यान उस दीपक की लौ पर होना चाहिए। जैसे जैसे वो लकड़ी जलेगी, आपको ऐसा महसूस करना है कि आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां और सारी आर्थिक तंगी उस आग में जलकर खाक हो रही है। एकाग्रता ही इस उपाय की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर आपका ध्यान भटक गया तो ऊर्जा का प्रवाह टूट जाएगा। उपाय के बीच में किसी से भी बात नहीं करनी है, चाहे आपका फोन क्यों न बज रहा हो, आपको अपनी जगह से नहीं हिलना है। जब आप पूरी निष्ठा के साथ इस अग्नि को साक्षी मानकर नारायण का ध्यान करते हैं तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। परमा एकादशी के बारे में एक बहुत ही रहस्यमयी कथा पुराणों में मिलती है। प्राचीन काल में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों बहुत ही धर्म कर्म वाले थे, लेकिन उनके जीवन में भयंकर गरीबी थी। कई बार तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उनकी पत्नी हमेशा इस बात से दुखी रहती थी कि इतनी पूजा पाठ के बाद भी उनके जीवन में कष्ट क्यों हैं। एक दिन महर्षि कौंडिन्य उनके घर पधारे। सुमेधा ने अपनी गरीबी का कारण पूछा। तब महर्षि ने उन्हें इसी परमा एकादशी के व्रत और इस विशेष उपाय के बारे में बताया था। महर्षि ने कहा था कि जब दरिद्रता का नाश किसी भी पूजा से न हो रहा हो, तब नारायण को तुलसी की लकड़ी का दीप दान करना चाहिए। सुमेधा और उनकी पत्नी ने पूरे विश्वास के साथ उसी विशेष संयोग में यह उपाय किया और आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ ही दिनों में उनके जीवन में धन के ऐसे मार्ग खुले जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। उन्हें एक गड़ा हुआ धन मिला और उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। ये कथा हमें बताती है कि जब मनुष्य के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब नारायण स्वयं कोई न कोई मार्ग निकाल देते हैं। 11 जून का दिन आपके लिए भी वही मार्ग खोलने आ रहा है। आपको बस अपने भीतर वो विश्वास जगाना है जो सुमेधा ब्राह्मण के भीतर था। तुलसी की सूखी लकड़ी का ये दीपदान आपके घर के पितरों को भी तृप्त करता है। अक्सर देखा गया है कि जब पितृ दोष होता है तब भी घर में पैसा नहीं रुकता और हर काम में अड़चन आती है। तुलसी की महक और उसका पवित्र धुआं पितृलोक तक पहुंचता है और वहां से आपको अपार आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब आप वो दीपक जला लें और मंत्र का जाप पूरा कर लें तो उसके बाद जो भस्म बचेगी उसे कल सुबह तक वहीं रहने दें। अगले दिन उस भस्म को फेंकना नहीं है, उस भस्म को बहुत ही सावधानी से इकट्ठा कर लें। उसे एक लाल रंग के रेशमी कपड़े में या एक छोटी सी पुड़िया में बांधकर अपनी तिजोरी में या उस जगह रख लें जहां आप अपना पैसा या गहने रखते हैं। वो भस्म कोई आम राख नहीं है, वो एक दिव्य चुंबक की तरह काम करेगी जो चारों दिशाओं से धन को आपकी ओर खींचेगी। आप चाहें तो उस भस्म का एक छोटा सा टीका अपने माथे पर भी लगा सकते हैं। जब आप वो टीका लगाकर किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में खड़ी नहीं हो पाएगी और लोग आपकी बातों से आकर्षित होने लगेंगे। व्यापार में लाभ होगा और अगर नौकरी की तलाश है तो वो भी चमत्कारिक रूप से मिल जाएगी। अब आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है। उपाय वाले दिन आपको घर में पूर्ण सात्विकता बनाए रखनी है। घर में लहसुन, प्याज या किसी भी तरह के तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। घर का माहौल बहुत ही शांत और पवित्र रहना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा या ऊंची आवाज में बात न करें। माता लक्ष्मी को शांति और प्रेम बहुत प्रिय है। जहां क्लेश होता है वहां से वो तुरंत अपना निवास छोड़कर चली जाती हैं। आप ये उपाय करें और इसे पूरी श्रद्धा और गुप्त रूप से करें। किसी को भी इसके बारे में बताकर इसका प्रभाव कम न करें, क्योंकि तंत्र और मंत्र के उपाय तभी सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं जब उन्हें रहस्य बनाकर रखा जाए। अगर आप दूसरों को बता देंगे तो आपकी ऊर्जा बंट जाएगी। जब आपको इसके पूर्ण शुभ परिणाम मिलने लगे, जब आपके जीवन से दुख और दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाए, तब आप लोक कल्याण के लिए दूसरों का भला करने के उद्देश्य से उन्हें ये गुप्त मार्ग दिखा सकते हैं।
11 जून की ये शाम आपके जीवन की सबसे अहम शाम साबित हो सकती है। प्रकृति आपको एक बहुत बड़ा इशारा दे रही है। समय आपको एक सुनहरा अवसर दे रहा है अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का, और दरिद्रता को अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए विदा करने का ये अचूक मौका अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए। संसार की भागदौड़ में हम अक्सर इन प्राचीन सिद्धियों को भूल जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर सही उपाय कर लेता है वो जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। तुलसी माँ और भगवान विष्णु के इस पावन स्वरूप पर पूरा विश्वास करके इस उपाय को संपन्न करें। मन में कोई भी संदेह न लाएं, क्योंकि जहां संदेह होता है वहां ईश्वर कभी वास नहीं करते। पूर्ण समर्पण के साथ नारायण को पुकारें, आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी और आपके घर में कभी धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। आपका आने वाला जीवन सुख समृद्धि और खुशियों से भर जाए, यही उस परम शक्ति से प्रार्थना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।